कि इसी भारत में आरएसएस को बैन करने के लिए कांग्रेस ने अपना हर हथकंडा अपनाया था, लेकिन आरएसएस वालों की टीम ने उस काम को नाकाम कर दिया। आरएसएस को तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए। काम है कि क्षेत्रीय पार्टी को सटाओ, फिर क्षेत्रीय पार्टी को डिमोलिश करो और अपने आप को मजबूत करो। का चेहरा आपको नहीं मालूम है सर, दलित का चेहरा उभरता हुआ, और सबसे बड़ा दलित का नेता अगर कोई है तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद। बैठाने का काम जनता का होता है और जनता सत्ता पर बैठालती है। ये लोग क्या, ये लोग तो खुद जनता जो है इन लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंक रही है। उसको यादवों का वोट चाहिए और मुस्लिमों का वोट चाहिए। अच्छा, घटना मुसलमान के बच्ची के साथ हुआ। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपको। जी बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है। बिहार का ये बहुत ही बड़ा घटना है जो कि दरभंगा से आ रहा है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष जिसको जूता से मारा गया है, ऐसा इस देश में अभी तक घटना नहीं घटा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय है। किसी जिला अध्यक्ष को जूता से मारा जाए और इस तरीके का पूरा प्लान बना के जूता से मारना, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत घटिया बात है ये। और इसके पीछे तो सरकार का हाथ है, उसी सरकार का जिस सरकार का वो जिला अध्यक्ष है। तो सरकार का एक अंग है, पार्ट है, जिला अध्यक्ष है, तो सरकार कैसे मरवा सकता है? अरे साजिश तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये तो उसके साथ साजिश ही ना हो रहा है। एक तरफ आप उसको जो है जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको पिटवा रहे हैं, तो ये तो आपका नियोजित व्यवस्था है। आपने एकदम नियोजित तरीके से आप उसको पिटवा दिए और ये दुखद घटना है। मतलब बिहारी होकर के, जैसा कि अभी बिहार में लगातार ऐसा मामला आता रहा है, जो बीजेपी के अंग होते हुए भी कहीं भी अगर मार खाया, कहीं भी उस पर हमला हुआ तो बीजेपी का संरक्षण नहीं मिला। देखिए, आप बीजेपी में हैं, आप बीजेपी में हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिहारी बीजेपी हैं तो आपके साथ जुल्म होना अनिवार्य है। रीजन क्या हो सकता है? चूंकि आप बिहारी हैं। मतलब बिहारी होना क्या, हाँ, क्या दर्शाता है बिहारी होना? आपको क्या लगता है कि अगर आप आज गुजरात बीजेपी के जिला अध्यक्ष होते हैं तो ऐसा घटना होता क्या? आप बताइए ना, इस तरीके का घटना है कहीं? आप यूपी के अगर जिला अध्यक्ष होते बीजेपी के तो क्या होता क्या? उसी क्रम में आप सुन तो लीजिए सर, बीजेपी का अगर कोई नेता, छोटा से छोटा नेता अगर यूपी का है और वो बीजेपी का उसका बाल बच्चा प्रशासन पर हाथ छोड़ देता है, उसको डर नहीं लगता है, तो वो यूपी और गुजरात का बीजेपी है ना, वो बिहार का बीजेपी तो नहीं है। बिहार का बीजेपी है इसलिए उसको जूता से मारा गया, और गुजरात का और जो है यूपी का बीजेपी का नेता है या नेता का बाल बच्चा है तो वो प्रशासन पर हाथ जूता चला देता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसको जलील करता है, उसको धमकी देता है। उसी क्रम में एक और दरभंगा का ही घटना है, दरभंगा जिला का ही घटना है। वहां के डिप्टी मेयर है कोई, जो आरएसएस को पाकिस्तानी संगठन बता रहे हैं। देखिए, वो जो डिप्टी मेयर है, डिप्टी मेयर ने कहा था कि आरएसएस पाकिस्तानी संगठन है, पाकिस्तानी संगठन की तरह काम करती है। हाँ। उसको वहां पर मीडिया वालों ने भुनाने का काम किया, उसको घुमा करके, उसको बढ़ा चढ़ा करके बता दिया। और आप तो जानते हैं कि वहां वो डिप्टी मेयर मुस्लिम थी, इसलिए वहां पर आरएसएस वाला उग्र हो गया और उसके ऑफिस में तोड़ फोड़ और मारपीट और उसको जान से मारने की कोशिश किया गया। अगर वहां पर वो डिप्टी मेयर कोई ब्राह्मण होता तो आपको क्या लगता है किसी की जबान भी खुलती क्या? कोई बोल भी पाता क्या? फिर ब्राह्मण होता तो ये वर्ड भी तो नहीं निकालता ना। नहीं, आपको नहीं मालूम है कि इसी भारत में आरएसएस को बैन करने के लिए कांग्रेस ने अपना हर हथकंडा अपनाया था, लेकिन आरएसएस वालों की टीम ने उस काम को नाकाम कर दिया। आरएसएस को तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। एक मुस्लिम होते हुए ऐसा बयानबाजी शोभा नहीं देता। नहीं, इसमें शोभा का क्या बात है? पाकिस्तान से तुलना कर देना। नहीं, पाकिस्तान का बात नहीं है। उसने ये कहा कि
एक आरएसएस वाला पाकिस्तान की तरह जो है, उसका आइडियोलॉजी जो है वो पाकिस्तान की तरह है, डुअल आइडियोलॉजी। जैसे पाकिस्तान जो है भारत के साथ पहले अच्छा रिश्ता भी रखता था अपने आप को, और हमारे जो है नागरिकों पर अत्याचार भी करता उसके था। संरक्षण में तो सरकार चल रहा है बीजेपी। हाँ, तो अब सरकार बीजेपी कहाँ है, आरएसएस सरकार है ना। चलाती कौन है, आरएसएस चलाती है। जब तक मुख्यालय से उसको कोई लेटर नहीं इशू होता है, क्या आप वहां जो है बीजेपी काम कर पाती है। पार्टी बीजेपी जरूर है, लेकिन उसका जो संगठन है आरएसएस, आरएसएस ही सरकार चला रही है आज की डेट में। भारत में सरकार चला रही है आरएसएस। आरएसएस जो बात बोलती है बीजेपी वो काम करती है। बिहार में एक और मुद्दा आया है चिराग पासवान जी को लेकर। जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो अलायंस में लड़ेंगे, विधानसभा का जब ये बारी आती है तो अलग हो जाते हैं। फिर इस बार कह रहे हैं 243 सीटों पर हम लड़ेंगे। किसके फायदे में यहाँ पे दो बातें हैं। चिराग पासवान ये बात बोल करके अपने बीजेपी में अपना सीट बढ़ाना चाहता है कि ये बात हम बोलेंगे तो हमको कहीं ना कहीं ज्यादा सीट दिया जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट नहीं, वो तो खुले मन से ऐलान कर दिया ना। हाँ, तो इसका 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 सोच एक दो है, दो पहलू है इस बात का। पहला पहलू तो यह है कि बीजेपी में वो अपना सीट बढ़ा ले कि भाई गठबंधन में हमको सीट ज्यादा दो। मांग भी है उसका 35 से 40 सीट। नहीं, अब मांग नहीं है, सीधा 243, आर नहीं तो पार। हाँ, तो अब यहाँ पर बातें ये आ रही है कि यहाँ सीट 110 सीट जो है जेडीयू के खाते में जा रहा है कंप्लीट। जो जेडीयू मांग रहा है कि हमको 110 से कम तो चाहिए नहीं, तो ये देख रहा है बीजेपी वाला कि हम तो इसको डायरेक्ट फाइट नहीं दे सकते नीतीश कुमार को। अगर हम डायरेक्ट फाइट देंगे तो ये फिर भाग के कहीं ना कहीं किसी दूसरे खेमा में चला जाएगा और फिर हमको पटक देगा। तो इसको क्यों नहीं हम अपने हनुमान के माध्यम से बुलवा दें ये बात कि ये किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को डाउन करे। फिर नुकसान तो बीजेपी का ही होगा ना। नहीं, चिराग पासवान का वोट कटेगा, नुकसान होगा बीजेपी को। यहाँ अभी भी 5 सांसद अलायंस में है, तो यहाँ तो बीजेपी वही काम करती है ना। बीजेपी का काम है कि क्षेत्रीय पार्टी को सटाओ, फिर क्षेत्रीय पार्टी को डिमोलिश करो और अपने आप को मजबूत करो। चिराग पासवान जी को ये नहीं लग रहा है कि वो आज नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं कि हम उनके पार्टी को खत्म करें। कोई भरोसा नहीं है बीजेपी का कि वो जो है चिराग पासवान को ही खत्म कर दे। ये तो बीजेपी कर सकता है और ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। आप देख लीजिए, क्या नाम है, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी का, उनको क्या किया, उसी तरीके से किया। तो जिसके साथ ये सटता है उसको तो ये निचोड़ करके एकदम साफ कर देता है। तो यहाँ पर ये टारगेट नीतीश कुमार नहीं, हमको तो लग रहा है कि इस तरीके के खेल में कहीं चिराग पासवान का सफाया नहीं हो जाए, और ये संभव है कि हो सकता है। इसकी डुअल राजनीति इसको ले डूबेगा। उभरता हुआ बिहार का दलित का बहुत बड़ा चेहरा भी है। दलित का चेहरा आपको नहीं मालूम है सर। दलित का चेहरा उभरता हुआ और सबसे बड़ा दलित का नेता अगर कोई है तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। बिहार के वो नहीं ना है, बिहार के तो चिराग बिहार पासवान के है, जीतन मांझी है, जनक राम है। बिहार तो हम भारत की बात कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ क्या, आपको क्या लगता है, वो जब वो बिहार आते हैं तो आप उनका गैदरिंग देख लीजिए ना, आप उनके सभा में लोग देख लीजिए ना। अगर सर गिन लिए आप तो हम समझ जाएंगे, आप नहीं गिन पाइएगा सर, इतना सर नहीं गिन पाइएगा। हाँ, आप हो सकता है कि ब्लू झंडा ब्लू गमछा गिन ले, लेकिन काला काला सर सफेद सफेद बाल आप नहीं गिन पाइएगा। वो हमारे भाई चंद्रशेखर रावण जी के काफिले के आगे और पीछे जो लोग चलते हैं। ये लोग सत्ता स्थापित करने देंगे बिहार में? कौन लोग? यही जो बिहार के बड़े बड़े दलित नेता जो है। सत्ता पर बैठाने का काम जनता का होता है और जनता सत्ता पर बैठालती है। ये लोग क्या, ये लोग तो खुद जनता जो है इन लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंक रही है, तब ना इस तरीके का हथगंडा अपना रहे हैं ये लोग। सत्ता में बैठाने का काम जनता करती है। और कितने सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं बिहार में? ये हमारी पार्टी अभी तय नहीं की है, तय होने वाला है, फिर हम आपको बता देंगे कि हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है बिहार में। क्या लग रहा है इस बार आजाद समाज पार्टी का बिहार में क्या भूमिका रहेगी? बहुत अच्छा भूमिका रहेगी, बहुत अच्छा भूमिका रहेगी। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि बिहार की जनता ये चाह रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के
पार्टी को बिहार के अंदर ज्यादा से ज्यादा विधायक बना करके और इनको सत्ता में लाने जहाँ का तक काम। अलायंस की बात भी हो रही थी, जो आरजेडी के साथ अलायंस होगा, क्या लग रहा है? बातें अभी चल रही है, बातें अभी चल रही है। कितने सीटों पर बातें चल रही है, कुछ तो पता होगा ना? ये हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये जानकारी है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं करने की बात है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। अगर जानकारी है कह नहीं सकते? हाँ जानकारी है, अभी कह नहीं पाएंगे। बोल दीजिए। नहीं, हमारे आला अधिकारी से पूछ लीजिएगा तो वो बता देंगे, शायद हम नहीं बता पाए। मतलब अंदरे अंदरे सब कुछ हो चुका है। देखिए, हम लोग मतलब सत्ता परिवर्तन के लिए, जनता के भलाई के लिए जो बेहतर बेहतर काम हो सकता है, और उसमें हमको विपक्ष में हम लोग जितने पार्टियां हैं, अगर हम लोग को सारी पार्टियों को एक साथ मिल करके भी काम करना पड़े और सत्ता पक्ष को हटाना पड़े, क्योंकि बहुत गलत तरीके से जो है सरकार काम कर रही है, जो भारत में आज की डेट में सरकार है या बिहार में सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बहुत गलत तरीके से शासन कर रही है। और मतलब यहाँ राजा और प्रजा वाली बात दिखाई देती है। क्या लग रहा है, हमारे क्या लग रहा है आपको? इससे पहले बिहार में दलित हो, अल्पसंख्यक हो, क्या उसको संरक्षण नहीं मिल रहा था? आजाद समाज पार्टी संरक्षण दिलाएगा? देखिए, दलित और अल्पसंख्यक को बिहार में नहीं पूरे देश में शुरू से दबाते आया गया है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी में उस दलित बच्ची को उस बच्ची का जो जिस तरीके से रेप किया गया और उसके बाद उसके अंग को काट दिया गया और इलाज के बगैर वो बच्ची तरफ तरफ के मर गई। सीतामढ़ी के नानपुर के अंदर मुसलमान बच्ची जो अल्पसंख्यक समाज से आती है, जिसका एक 4 यादव जो अलग अलग पिता के बेटे हैं, और एक आम के लिए इस तरीके का उस 11 साल के बच्ची के साथ रेप करना और मर्डर कर देना, वो भी ईंटा से कूच कूच के, मुंह पे ईंटा से कूच कूच करके मार देना। आप बताइए ना कि दलित वहां, यहाँ मुस्लिम, कोढ़न्नी में दलित समाज की बेटी और नानपुर में मुस्लिम समाज की ब्राह्मणी लड़की के साथ भी हुआ है, जो कि यादवों द्वारा किया गया है। कुढ़न्नी का ही ये आती है घटना है कि मेरे नॉलेज में नहीं है, ये भी दुखदायक बात है। तो आखिर इस तरीके का जो काम, तो आप आरोप लगा रहे हैं, तो तेजस्वी जी द्वारा तो टीम गठन कर दिया जांच के लिए। ये तो जांच का विषय है, रेप हुआ, मर्डर हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय है। जांच में जो सही पाएगा उसको अच्छा दोषी माना जाएगा, अच्छा और सजा मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि लेटर भी जारी किया है, 8 तारीख का जांच भी हो गया। आप एक बात बताइए, विपक्ष में है आरजेडी विपक्ष में है, विपक्ष में, और विपक्ष में अभी उसको यादवों का वोट चाहिए और मुस्लिमों का वोट चाहिए। अच्छा, घटना मुसलमान के बच्ची के साथ हुआ और घटना करने वाला यादव है। तो अब इस मैटर को कैसे मैटरलाइज किया जाए, क्योंकि आरजेडी का वोट नहीं टूटे, इसका जो यही दो कास्ट जो है वोट बैंक है। क्या लग रहा है बिहार में, इस देश में मुस्लिम और दलितों पर जाति देकर टारगेट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। सबसे कमजोर जाति अगर है भारत के अंदर तो दलित और मुस्लिम है, सबसे कमजोर जाति है ये। अगर ये आज मुसलमान बाहर जाके कुछ पैसा नहीं कमाता, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जाकर के नहीं कमाता, तो आपको क्या लगता है कि इनके बच्चे स्कूल में पढ़ पाते हैं क्या, और अच्छे कपड़े भी पहन पाते हैं क्या? संभव नहीं। आज इलाज कराने के लिए भी मुसलमानों के पास पैसा नहीं है। आप लोग भी तो सत्ता स्थापित करिए रहे हैं, आप सत्ता में आइए, मजबूती से आइए और संरक्षण दीजिए बिहार में दलित और मुस्लिम को। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस पर बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, और वक्त आएगा तो ये चीज दिखाई पड़ेगा, होगा, सत्ता परिवर्तन तो होगा।